एसएससी एक्सप्लोरिंग में आपका सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर? डिलीजेंस, वर्सैटिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑल द अबव। ये इसका आंसर है ऑल द अबव। तो सेकंड क्वेश्चन, फॉल्ट इनपुट लीड टू फॉल्ट रिजल्ट इज नोन एज डैश। जीगो होगा उसका आंसर। उसका थर्ड क्वेश्चन है ये, गीगो का मीनिंग क्या है? स्टैंड फॉर, उसका फुल फॉर्म जीगो का, जी से होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। देन फोर्थ क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या लिखा है। द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म एज डैश। साइमल्टेनियसली मल्टीपल वर्क करते हैं जो उसका आंसर होगा वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी मीन्स एक मल्टीटास्किंग जो होता है, एक कंप्यूटर क्वालिटी है। फिफ्थ क्वेश्चन, ए कंप्यूटर डज नॉट सफ़र फ्रॉम टायर्ड एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज। वो कंप्यूटर जितना वर्क करता है वो थकता नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं डिलीजेंस। ये होगा उसका आंसर। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज डैश फॉर सर्किटरी एंड डैश फॉर मेमोरी। उसका होगा वैक्यूम ट्यूब होगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होता एंड मैग्नेटिक ड्रम, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम। एंड उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है ये, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन डैश। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये शायद ट्रांजिशन होगा उसका आंसर। हाँ, ट्रांजिशन। तापर उसके बाद आइए 8 नंबर क्वेश्चन, फ्लॉप स्टैंड फॉर डैश। फ्लॉप स्टैंड फॉर उसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो 9th नंबर क्वेश्चन आइए, क्या लिखा है? व्हिच लैंग्वेज वाज यूज टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज से यूज हुआ था? बाइनरी कोड, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और नॉन ऑफ द अबव। उसका आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। एडस्ट्रैक्ट स्टैंड फॉर क्या होगा? यहाँ एडस्ट्रैक्ट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसका आंसर ए होगा। तो इस तरह देखिए, एक नंबर को फिर उसका 11th आ गया, एक क्वेश्चन आ गया। देखिए, इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑपरेशन। इट इज कॉल्ड डैश। इट इज कॉल्ड, उसका क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम। उसका आंसर क्या होगा? स्टोर्ड प्रोग्राम। और उसके बाद आइए देखते हैं, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय डैश। जो स्टोर प्रोग्राम है उसे किसने डेवलप किया था? उसने वॉन मेमन ने डेवलप किए थे। उसके बाद आइए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो एडवाक कहते हैं, वह डिज़ाइन ऑन डैश कॉन्सेप्ट। वह किस कॉन्सेप्ट डिज़ाइन हुआ है? उसका किस कॉन्सेप्ट हुआ है? ना स्टोर प्रोग्राम को लेके हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन बेस्ड ऑन न्यूमेनस स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये उसका आंसर क्या होगा? ना उसका आंसर होगा मैनचेस्टर मार्क 1। एक जो मैनचेस्टर मार्क 1 जो है एक प्रोग्राम था, उसी से है। उसके बाद आइए 5th नंबर क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन डैश। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किसके लिए हुआ था? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन हुआ था वैक्यूम ट्यूब को लेके। सेकंड जनरेशन हुआ था ट्रांजिस्टर को लेके। इसे शायद आईसी होगा। हाँ, आईसी।
उसका आंसर IC होगा। तो इट्स एन एडिशन ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड इन डैश माइक्रोसेकेंड। कितने माइक्रोसेकेंड से हुआ था? उसका आंसर का 1500 माइक्रोसेकेंड, 1500। ULSI स्टैंड फॉर, उसका आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड न क्या होगा बताइए आप। देखिए आंसर क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये उसका आंसर होगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसका आंसर होगा। तो 8 नंबर देखिए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं कौन सा है। इंटेल 4001, इंटेल 4001। तो वो उसके बाद आइए देखते हैं IC इज मेड ऑफ डैश, IC इज मेड ऑफ डैश, IC इज मेड ऑफ ट्रांजिस्टर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर डैश, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज, ना सॉरी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, उसका आंसर हो गया अलन ट्यूरिंग। Hybrid computer is the one having combined properties of dash, properties of किसका बना? एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर जो कंबाइन होता है। उसके बाद आइए देखते हैं which of the following used a handheld operating system? उसका ना सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम कंप्यूटर, PDA, इसका क्या होगा? PDA आंसर होगा। 3 नंबर देखिए क्या है? ए डैश टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेज एज वेल एज टेक्स्ट, ग्राफिकल, उसका आंसर ग्राफिकल होगा। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या लिखा है। दी वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर लाइज इन द रेंज बिटवीन डैश। लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर 8 से 32 बिट्स। तो उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है ना? दी फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर आर डैश। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर? इसका आंसर क्या होगा? शायद क्वांटम, ना सॉरी सुपर कंप्यूटर होगा उसका आंसर। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट। आइए देखते हैं 6 नंबर क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग? उसका आंसर क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटर। तो 7 आइए, ए डैश टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा, ए डैश, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा डम। 8 नंबर, द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर, वो जो टर्मिनल होता है वही, इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिए, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज डैश। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर नोन एज डैश। जो डेस्कटॉप में हम जो पर्सनल जो PC कहते हैं, घर में यूज करते हैं, वही वाला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर ये तो नहीं होगा, क्वांटम कंप्यूटर भी नहीं होगा, सुपर कंप्यूटर नहीं होगा, उसका आंसर माइक्रो कंप्यूटर होगा। माइक्रो कंप्यूटर में जितना भी सारे घर में यूज करते हैं जो कंप्यूटर टेबल पर रहता है, और जो लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, ये सब चीज़ जाएगा माइक्रो कंप्यूटर में। ग्राफिकल, इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राफिकल टर्मिनल आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, देज आर डैश डैश डैश। ग्राफिकल, इससे ग्राफिकल टर्मिनल का क्वेश्चन है, वेक्टर मोड एंड रास्टर मोड। फिर एक क्वेश्चन देखिए, विच लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? AI में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? वो प्रोलोग, LOG।
तो इसके बाद आइए 2 नंबर क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलिए किसने जो कॉइन किया था? आंसर क्या होगा? जॉन MC कार्ट्री। 3 नंबर देखिए क्या है, डेस इज ए computational mode based on the structure of biological neural network। उसका आंसर क्या होगा ना? उसका आंसर होगा आर्टिफिशियल न्यूरल कंप्यूटर। उसका आंसर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम से जाने पहले ये वाला पार्ट्स देख लेना, कुछ हेल्प हो जाएगा आपके लिए। ए न्यूरल नेटवर्क इन which the signal passed in only one direction is called dash ना फीडवार न्यूरल नेटवर्क। उसका आंसर ए होगा। इसके बाद आइए 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश इज एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल हिडन लेयर बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा डीप न्यूरल नेटवर्क। उसके बाद आ जाइए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, द मोस्ट फेमस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज डैश। उसका होगा हॉपफील्ड नेट। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच न्यूरल नेटवर्क अलाउ फीडबैक सिग्नल। जो न्यूरल नेटवर्क फीडबैक में सिग्नल लेकर है, उसका आंसर होगा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तब उसके बाद आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। उसका आंसर क्या होगा ना? देखिए पहले का उसका आंसर होगा आपका सारे के सारे आंसर होगा पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, मोबाइल कंप्यूटिंग। तो उसके बाद है स्पीच रीडिंग, लिप रीडिंग एटसेट्रा। उसके सारे के सारे उसका आंसर होगा। और 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है ना, व्हिच एल्गोरिथम इज यूज्ड इन लेड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। उसका आंसर होगा बैक प्रोपागेशन एल्गोरिथम। उसका आंसर होगा ब्रेक प्रोपागेशन एल्गोरिथम। उसके बाद आइए देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, रेडियल बेसिक फंक्शंस व RBF नेटवर्क हैबिटेट लेयर। ये क्वेश्चन आता है, वो बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसका आंसर होगा 3। तब दी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ डैश। दी चिप ऑफ कंप्यूटर है कि किस ये से बना हुआ है, किस मेटल से बना हुआ है? सिलिकॉन से बना हुआ है। उसका जो कंप्यूटर में जो चिप यूज होता है। उसके बाद आइए देखिए फॉर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यार बेस्ड ऑन डैश। फॉर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यार ये शायद होगा उसका माइक्रो प्रोसेसर। तो उसके बाद आइए 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज आर डेवलप्ड बाय डैश। फर्स्ट जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप होता है वो कौन सा हुआ था? वो फोर्टन था। तो उसका आंसर होगा कौन किया ना? उसका आंसर होगा फोर्टन। जो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वो है फोर्टन। उसके बाद आइए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, दी फास्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन। जो जैसे कि होता है अरिथमेटिक, जो हमारा जो CPU का 2 पार्ट से जो 3 पार्ट से एक तो मेमोरी का सेक्शन गया, 2 जो प्रोसेसिंग करता है वो वाला सेक्शन, और एक है जो ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका मतलब होता है वहाँ सारे के सारे कैलकुलेशन होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो वाला सेक्शन है वो। तो उसका आंसर क्या होगा? फास्ट कैलकुलेटर जो यूज आता है उसका है स्लाइड स्टेप रेकनर। तो 5th नंबर क्वेश्चन आइए, द फास्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज डैश। द फास्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज
क्या होगा उसका आंसर? बीजी कैलकुलेशन होगा उसका आंसर। और which of the following is an example of fourth generation of computer language? 4GL, 4 का मतलब है फोर्थ, जी का मतलब है जेनरेशन और एल का मतलब है लैंग्वेज। हाँ, उसका आंसर क्या होगा ना? इसका आंसर होगा हमारा पावर बिल्डर। VDU स्टैंड फॉर दिस। VDU स्टैंड होगा। VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है ना। which language is directly understood by the computer without translation program? उसका आंसर क्या होगा ना? उसका प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज। जो तुम्हारा वो ये आंसर होगा ओके। तो हरमन हिलरी डेवलप्ड ए मशीन कॉल्ड एज। हरमन हिलरी कौन सा मशीन यूज करते हैं? वो होगा टेबलेटिंग मशीन डेवलप किए थे। उसका आता है। तापर 10th नंबर क्वेश्चन देखिए ना। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर व एडसाक वाज इन्वेंटेड बाय। एडसाक जो है एडसाक को किसने डेवलप किया था? एडसाक को भंथन मेनन ने डेवलप किया था एडसाक को। उसके बाद आइए एक नंबर क्वेश्चन चलाया। देखिए ये लिखा है which register can इंटरेक्ट विथ सेकेंडरी मेमोरी? उसका आंसर क्या होगा? सेकेंडरी मेमोरी जो होता है इंटरेक्ट करता है जो मेमोरी रजिस्टर MAR होगा उसका आंसर। which फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर डाटा इन रजिस्टर? जो फ्लिप फ्लॉप होता है यूज होता है डाटा स्टोर करने के लिए, और रजिस्टर क्या है वो होता है उसका आंसर डी फ्लिप फ्लॉप। उसका आंसर होगा डी फ्लिप फ्लॉप आंसर होगा। तो ISP स्टैंड फॉर दिस। ISP स्टैंड फॉर उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर होगा इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। उसका आंसर होगा सेट प्रोसेसर। उसका आंसर डी होगा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। दी डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन डैश। डिकोडेड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन डैश। उसका आंसर IR में रहता है। उसका आंसर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा उसका आंसर। तो 5th नंबर क्वेश्चन देखिए which इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर? क्या है जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर? देखिए CPU, मॉनिटर, फिर लिखा है माउस, UPS। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा UPS। उसके बाद आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। दी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइक टू बी फेच्ड फ्रॉम डैश। फेच फ्रॉम क्या होगा उसका आंसर? कैचेस। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 7 नंबर। द प्राइमरी एम ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डाटा इनटू डैश। डाटा को क्या करता है कंप्यूटर प्रोसेस? कन्वर्ट टू डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो उसका आंसर इंफॉर्मेशन होगा। 8 नंबर देखिए द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ए यूनिट इज डैश। मदरबोर्ड होगा उसका आंसर। तो फिर उसका 9 नंबर आइए देखेंगे क्या लिखा है। LU एंड कंट्रोल यूनिट हैव स्पेशल पर्पज लोकेशन कॉल्ड डैश। उसका आंसर क्या होगा? LU कहाँ रहते हैं? तो हम रजिस्टर में रहते हैं। उसके बाद आइए 10th नंबर क्वेश्चन दी कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU, memory and peripheral is called as dash। is called as bus। उसका आंसर बूस होगा। तो फिर उसके बाद आइए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए उसका आंसर क्या होगा ना। कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डाटा बिटवीन द कंपोनेंट इनसाइड ए कंप्यूटर और बिटवीन कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। जो कम्युनिकेट करता है डाटा एक कंप्यूटर से दूसरी ट्रांसपोर्ट को जो
डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो कंपोनेंट यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बूस कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन, which bus connect all the internal component of the computer such as CPU, memory to the main board, जो मदरबोर्ड कहते हैं, तो क्या कहते हैं उस बूस को ना? इंटरनल बूस। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए बूस दैट connect a computer to peripheral device is called dash। तो peripheral device is called dash। उसका और एक्सटर्नल बूसेस, जो एक्सटर्नल बूसेस क्या करते हैं ना, पेरिफेरल डिवाइस से कनेक्ट करता है। जो कंप्यूटर का अंदर जो कनेक्ट करता है उसे इंटरनल, वो वाला को क्या कहते हैं ना, इंटरनल बूस कहते हैं। और जो साइड में कंप्यूटर से बाहर शायद जैसे कि कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है जो पेरिफेरल, उसको एक्सटर्नल बूस कहते हैं। उसके बाद आइए फोन एक्सटर्नल बूस इज ऑल्सो रिफर्स टू डैश। एक्सटर्नल बूस चला एक्सपेंशन बूसेस को, उसका आंसर होगा। तो फिफ्थ नंबर देखिए, दी कमांड टू एक्सेस द मेमोरी और इनपुट और आउटपुट डिवाइस इज कैरिड बाय डैश। कैरिड बाय की कंट्रोल बूस होगा उसका आंसर। तो सिक्स नंबर, ये कंप्यूटर बूस दैट इज यूज टू स्पेसिफाई ए फिजिकल एड्रेस, उसका आंसर क्या होगा ना, एड्रेस बूस होगा उसका आंसर। सेवेंथ नंबर देखिए, ए बूस दैट ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर और बिटवीन कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। उसका आंसर होगा सर डाटा बूस। और RISC स्टैंड फॉर, RISC का फुल फॉर्म क्या था ना, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। उसका नंबर क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश इज ए रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक डाटा इन कंप्यूटर CPU। उसका आंसर है क्या होगा? उसका आंसर एक्यूमुलेटर उसका आंसर का। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश इज ए ग्रुप ऑफ कमांड फॉर ए CPU इन मशीन लैंग्वेज। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा तुम्हारा इंस्ट्रक्शन सेट। उसका आंसर होगा इंस्ट्रक्शन सेट। तो वॉन मैनुअल आर्किटेक्चर इज ए डैश, वॉन मैनुअल आर्किटेक्चर इज ए डैश। उसका आंसर क्या होगा ना, वॉन मैनुअल आर्किटेक्चर इज ए सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, SIST उसका आंसर होगा। तो उसके बाद आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 2 नंबर का आंसर होगा प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल द पाथ ऑफ सिग्नल्स और डाटा विथ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। उसका आंसर होगा तुम्हारा माइक्रो प्रोग्रामिंग। उसका आंसर माइक्रो प्रोग्रामिंग होगा। CISC स्टैंड फॉर द CISC का फुल फॉर्म क्या है ना, CISC का फुल फॉर्म होगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। उसका आंसर बी होगा। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो फोर्थ नंबर आइए देखते हैं क्या लिखा है। द रजिस्टर व्हिच होल्ड द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू और from which data are able to transfer is known as dash। वन लोकेशन टू अनदर, जैसे कि इससे होगा इसका आंसर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होगा उसका आंसर। तो फिर उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है ना, एन इंटरप्ट कैन बी temporarily ignored by the counter is called dash। maskable इंटरप्ट हो उसका आंसर। तब उसका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी कंप्यूटर परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये कहाँ करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विजुअल डिस्प्ले, मेमोरी यूनिट, आउटपुट, वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा उसका आंसर। जो कि तुम्हारा
एलयू सेक्शन में होता है। उसके बाद आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है, क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कैन बी यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का स्पीड मेजर करते हैं वो उसका क्या होता है, उसका आंसर उसका होता है MIPS होगा उसका आंसर। तो उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा इज नॉन एज डैश 1 बिट नॉन एज डाटा फ्लिप फ्लॉप का उसका आंसर। तो उसके बताइए द कंट्रोल यूनिट control other unit to generating control and dash कंट्रोल। उसका आंसर का तुम्हारा टाइमिंग सिग्नल उसका आंसर का। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्ट्रक्चर यूजुअली यूज टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा तुम्हारा सिंगल